महज 19 साल की उम्र में अंकिता सत्ता के नशे में चूर दरिंदों के आगे जिंदगी हार गई। पढ़ाई में होशियार अंकिता ने 2020 में 88% अंकों के साथ 12वीं में टॉप किया। इसके बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा किया। बीते 28 अगस्त को उसने ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में नौकरी करना शुरू किया, लेकिन उसे क्या पता था कि जहां काम कर वह परिवार के सपनों को पूरा करना चाह रही है, उसी रिजॉर्ट का मालिक उसकी जिंदगी छीन लेगा। अब अंकिता हमेशा हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उसकी मौत ने सिस्टम पर गहरा दाग लगा दिया। मौत से ठीक एक दिन पहले अंकिता ने अपने दोस्त से बात कर पुलकितार के करतूतों का खुलासा किया था। शायद उसे पता नहीं था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। 17 सितंबर को अंकिता ने व्हाट्सएप चैट में अपने दोस्त को बताया कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। बदले में उसे 10,000 रुपए देने का लालच दिया गया। रिजॉर्ट मैनेजर ने अंकिता पर दबाव बनाया कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अंकिता के इनकार करने के बाद 18 सितंबर को करीब 6 बजे पुलकितार सौरभ और अंकित के साथ अंकिता के कमरे में पहुंचा। तब अंकिता जोर जोर से रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। इसके बाद तीनों आरोपी बाइक से अंकिता को कहीं ले गए। जब वे वापस आए तो अंकिता उनके साथ नहीं थी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो सच सामने आ गया, क्योंकि उस शाम रिजॉर्ट से 4 लोग बाहर गए थे, जबकि वापस 3 ही लोग लौटे। अंकिता से रोज बात करने वाले दोस्त की 18 सितंबर को जब बात नहीं हो पाई तो वह घबरा गया। उसने पुलकितार को फोन किया। पुलकित ने बताया कि अंकिता अपने कमरे में सो रही है। दूसरे दिन उसने पुलकित को फोन लगाया तो नंबर स्विच ऑफ आया। इसके बाद वह जम्मू से ऋषिकेश पहुंचा तो अंकिता से मुलाकात नहीं हो पाई। लापता होने से ठीक पहले 17 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे अंकिता और उसके दोस्त के बीच व्हाट्सएप पर जो बातें हुई उसने कई राज खोल दिए हैं। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है, मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है, फिर मैं उसके साथ चली गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहाँ से आ गई? फिर वह बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकिता ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ। तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 के लिए बिक जाऊंगी? तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 की लालच में आकर मान जाऊँ। एक्स्ट्रा सर्विस मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप। हाँ पता है। आर्य ने सौरभ विष्ट को भी अपने रूम में बुलाया और करीब 1 घंटे तक बातचीत की। अंकित ये बात करने के बाद बोला सर को मत बताना, लेकिन मुझे पता है कि आर्य को सब पता है। इन तीनों ने जानबूझकर बोला ताकि मैं इनके पैसों के लिए हाँ कर दूं। उसको अच्छे से समझा दो कि ऐसे ऑफर्स ना लाए। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, इतना गंदा होटल है। रिजॉर्ट में एक आदमी था, उसने मुझे गले लगा लिया, उसने शराब पी रखी थी। मैंने उसे कुछ नहीं बोला। अंकित ने भी बोला कि कुछ मत बोलना वरना लड़ाई हो जाएगी। कौन है वो? इसका नंबर निकालो, मैं इससे पर्सनली मिलूंगा आकर।